हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जोंगताई अपने दोस्तों के साथ नेदरवर्ल्ड गया था, जहां जोंगताई को काफी सारे ट्रेजर मिले। इन्हीं ट्रेजर्स में से एक मास्टर डाओसोग की रिंग थी, जिसने अब तक कुछ डीमन वुल्फ्स को कैद करके रखा हुआ था। चूंकि अब जोंगताई इस रिंग का नया मालिक है, इसलिए हम देखते हैं कि वो डीमन वुल्फ मास्टर डाओसोग की सील को तोड़ते हुए आखिरकार बाहर आ गया था, जो कि यहाँ जोंगताई और उसके दोस्तों पर हमला करना शुरू कर देता है। और इन सब लोगों को वक्त रहते ही टेलीपोर्ट करके वापस अपनी दुनिया में ले आई थी, जहाँ जोंगताई को फिक्र हो रही थी कि कहीं वो डीमन वुल्फ टेलीपोर्ट होकर यहाँ इस दुनिया में आ जाए। इस यावियों को भी इसी बात की फिक्र थी, इसलिए वो फौरन वहां से इन लोगों को अलविदा कहते हुए अपने सेट की तरफ रवाना हो जाती है, ताकि वो अपने मास्टर्स को इसके बारे में बता सके। साथ ही एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि यूजी को जोंगताई पर शक हो रहा था। उसे लग रहा था कि जोंगताई जिया के साथ अफेयर चला रहा है, इसलिए वो जोंगताई की सच्चाई सब लोगों को बता देना चाहता था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत जोंगताई से होती है, जो कि अपने नए मेंशन में बैठकर अभी भी उसी रिंग की तरफ देख रहा था, जो कि उसे मास्टर डाओसोग की बॉडी से मिली थी। साथ ही साथ जोंगताई अपने मन में कह रहा था कि धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, इस रिंग से काफी एनर्जी निकल रही है। क्यों ना मैं इस रिंग को अपने मैजिकल बॉल की मदद से एनर्जी ड्रॉप में कन्वर्ट करके एब्सॉर्ब कर लूं। हो सकता है कि इसकी वजह से मेरे कई लेवल ब्रेक थ्रू हो जाए। ये सोचते हुए जोंगताई ने फौरन अपने मैजिकल बॉल को बाहर निकाल लिया था। साथ ही साथ वो यहाँ पर इस रिंग को एनर्जी ड्रॉप में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, जहाँ थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि फायर ड्रैगन ने सक्सेसफुली उस रिंग को एक एनर्जी ड्रॉप में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन जोंगताई को इससे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। वो इस एनर्जी ड्रॉप की तरफ देखते हुए कहता है कि ताओइस्ट रिंग सिर्फ एक एनर्जी ड्रॉप में कन्वर्ट हो गई। ये बहुत ही अजीब बात है, लेकिन पता नहीं कि ये एनर्जी ड्रॉप दूसरे एनर्जी ड्रॉप से अलग लग रहा है। इसका कलर भी चेंज है, साथ ही साथ इसकी एनर्जी भी बिल्कुल अजीब महसूस हो रही है। अभी के लिए मैं इस एनर्जी ड्रॉप को स्टोर करके रख लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास शी फैमिली का काफी सारा ट्रेजर मौजूद है, जिन सबको मैं अपने सोर्स ऑफ ब्लड ट्रेजर के साथ रिफाइन करके काफी सारे एनर्जी ड्रॉप में बदल दूंगा। इसकी वजह से यकीनन मेरा स्टेज तो ब्रेक थ्रू हो जाएगा। जो कहते हुए जोंगताई ने वहीं पर बैठकर ऐसा करना शुरू कर दिया था। वो कुछ सोर्स ऑफ ब्लड का इस्तेमाल करते हुए गोल्ड के साथ कंबाइन करके उन्हें एब्सॉर्ब कर रहा था, जिसकी वजह से जोंगताई को काफी तकलीफ हो रही थी। दूसरी तरफ युनजी भी यहाँ पर अपने फादर और सिस्टर को लेकर शी फैमिली के मेंशन तक आ चुका था। वो उन्हें बता रहा था कि मैं सच कह रहा हूँ, जोंगताई जिया के साथ है। यकीनन वो दोनों कुछ गलत करने वाले हैं। जो सुनकर किनमोई कहती है कि शायद तुम्हें गलतफहमी हो चुकी होगी, जोंगताई अब ऐसा नहीं रहा। वो यहाँ युनजी की बातों का यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन युनजी उसे यकीन दिलाते हुए कहता है कि बस तुम लोग मेरे साथ आओ। तभी अचानक इन लोगों को जोंगताई की कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है, जिसे सुनकर इन्हें लग रहा था कि शायद जोंगताई सच में जिया के साथ ही होगा। युनजी भी खुश होते हुए फौरन दरवाजे को लात मारते हुए खोलकर कहता है कि जोंगताई तुम पकड़े गए, अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन जब किनपैट्रिक खुद आगे आकर चेक करते हैं तो कमरे में तो कोई भी मौजूद नहीं था। वो युनजी से सवाल करते हुए पूछते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं, जबकि किनमोई हैरान होते हुए कह रही थी लेकिन अभी तो कुछ देर पहले हमने जोंगताई की आवाज सुनी थी, फिर आखिर वो कहाँ से आई? क्या हमें गलतफहमी हुई? जबकि युनजी उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, उन दोनों को तो यहीं पर होना चाहिए था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। यहाँ वो ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक जोंगताई की फिर से अजीब अजीब आ ऊ वाली आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाती है, जो सुनकर किनमोई को शौक लगता है। उसका तो मुंह खुला की खुला रह गया था, जबकि युनजी ये सुनकर खुश होते हुए कहता है कि लो पकड़ा गया। ये दोनों सीक्रेट रूम में गुलछल्ले उड़ा रहे हैं, और ये कहते साथ ही वो आगे जाकर सीक्रेट रूम को अनलॉक कर देता है। जबकि किनपैट्रिक भी गुस्से के साथ अपनी लाठी को तैयार करके खड़े हुए थे, क्योंकि उनका इरादा था कि अब वो जोंगताई की अच्छी से पिटाई लगाएंगे। दूसरी तरफ जैसे ही सीक्रेट डोर ओपन होता है, यहाँ पर आप देखते हैं कि किनमोई और किनपैट्रिक अचानक ही काफी जरा हैरान हो गए। जो देखकर तो युनजी को लग रहा था कि शायद जो मैं इन लोगों को दिखाना चाहता था वही इन लोगों ने देख लिया, इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने तो तुम दोनों से पहले ही कहा था। ये कहते हुए युनजी जैसे ही पीछे पलटता है, वो देखता है कि जोंगताई के आसपास तो काफी सारे एनर्जी ड्रॉप्स थे, जिसने इन लोगों को शॉक कर दिया, और वो एनर्जी ड्रॉप लगातार तेजी के साथ जोंगताई की बॉडी में जा रही थी। इसी वजह से जोंगताई को काफी ज्यादा दर्द सहना पड़ा, उसकी जोरों के साथ चीखें निकल रही थी। साथ ही साथ उसका लेवल भी एक एक करके लगातार बढ़ता ही जा रहा था, जो देखकर किनमोई और किनपैट्रिक को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। युनजी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, जोंगताई प्रैक्टिस कैसे कर रहा है। मैंने खुद देखा था कि वो जिया से लिडोल के साथ है। साथ ही साथ वो यहाँ पर कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि जिया यहीं पर कहीं न कहीं छुपी होगी। जो सुनकर जोंगताई अपने बल में मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा, तो ये कमीना इंसान फिर से मेरे पीछे पड़ गया, लगता है कि ये ऐसे नहीं मारेगा, इसको तो मजा चकाना ही होगा। जो सोचते हुए हम देखते हैं कि जोंगताई सीधा उठता हुआ यहाँ किनपैट्रिक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो इनसे कहता है कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ किनपैट्रिक भी यहाँ पर ये सब देखकर काफी ज्यादा एम्बैरेस फील कर रहे थे। वो जोंगताई से कहते हैं कि वाओ, तुम तो काफी जीनियस हो, मैं तो तुम्हें देखकर इंप्रेस हो गया, तुमने लगातार देखते ही देखते कई सारे लेवल अपग्रेड कर लिए। जो सुनकर जोंगताई एग्री करते हुए कहते हैं कि आप तो सिर्फ यही सब देखकर इंप्रेस हो गए, अगर आप लोग थोड़ी देर और इंतजार करते तो यकीनन मेरा स्टेज भी ब्रेक थ्रू हो जाता। वो तो बस गलती से आप लोगों की वजह से मेरा ध्यान भटक गया और मैं अपना स्टेज ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। ये सुनकर तो किनपैट्रिक को बहुत ही गुस्सा आ गया था। वो फौरन यहाँ युनजी के पास जाते हुए
कहते हैं कि क्या तुम्हें मालूम भी है कि एक वॉरियर की जिंदगी में स्टेज ब्रेक थ्रू करना कितना इंपॉर्टेंट काम है। तुम्हारा जीजा जी आज के दिन अपना लेवल ब्रेक थ्रू करके इनेट स्टेज पर पहुंच जाता, लेकिन तुमने उसे बीच में टोक दिया। मैं तुम्हें इसकी एक बड़ी सजा दूंगा। जो सुनकर युनजी कहता है कि जोंगताई जरूर कोई चाल चल रहा है, वो आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा था, वो जिया सिलिडोन के साथ था। आप मेरा भरोसा करो। लेकिन किड पैट्रिक उसका भरोसा कहाँ करने वाला। वो यहाँ पर लाठी के साथ युनजी की पिटाई करना चाहता था, लेकिन लाठी तो उसके लिए कम पड़ जाती, इसलिए वो बड़ा सा एक बैरल उठाते हुए उसकी पिटाई करने के लिए रेडी हो जाता है। जिस पर तो युनजी अपने फादर के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि आप लोग मेरा यकीन करो। अच्छा फादर, आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा ना, तो बस आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए। अभी के अभी मैं उस लड़की को ढूंढकर आप लोगों के सामने ले आऊंगा। जो कहते हुए युनजी ने चारों तरफ जिया सिलिडोन को ढूंढना शुरू कर दिया था। सब जगह ढूंढने के बावजूद भी उसे जिया सिलिडोन तो कहीं पर नहीं मिलती। आखिरकार सिर्फ बेड के नीचे जगह रह गई थी, जहाँ युनजी को देखने पर अचानक उसे जिया का शू मिल जाता है। ये देखकर तो युनजी खुश हो गया था कि अब उसके पास एक सबूत है, उसकी जान बच जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि जोंगताई का वफादार कुत्ता भी तो वहीं पर मौजूद था, जो कि उस शू को पकड़ते हुए फौरन रूम से बाहर भागकर चला जाता है। जिसकी वजह से तो अब जोंगताई के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं। किन पैट्रिक यहाँ पर काफी जरा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। वो युनजी से कहते हैं कि तुमने अपनी हद पार कर दी। आज के दिन मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे तुम जिंदगी भर नहीं बोलोगे। और ये कहते साथ ही वो उसे कान से पकड़कर बाहर खींचता हुआ फेंक देता है। जो करने के बाद किन पैट्रिक ने यहाँ पर युनजी की कुत्ते की तरह धुलाई कर दी थी। जोंगताई तो ये सब देखकर काफी खुश हो रहा था। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि इसके साथ यही होना चाहिए। शुक्र है कि वैसे किन पैट्रिक मेरा फादर नहीं, क्योंकि वो तो काफी बुरी तरीके से पिटाई लगाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन पैट्रिक वापस रूम में आते हुए जोंगताई से कहते हैं कि जोंगताई प्लीज बेटा हमें माफ कर देना। मैं इस लड़की को आइंदा से अच्छे तमीज सिखाऊंगा, जबकि तुम अपनी प्रैक्टिस करो, अब हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। जोंगताई भी यहाँ पर अपने फादर इन लॉ की ये सारी बातें सुनकर कहता है कि युनजी अभी बच्चा है, लेकिन अगर बच्चों को हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। इसलिए अपना दिल नरम मत करना, अच्छे से उसकी पिटाई लगाना ताकि वो ये सबक कभी ना भूले। जो सुनकर किन पैट्रिक दोबारा वहाँ से पिटाई लगाने के लिए रवाना हो गए। जो देखकर तो जोंगताई को बहुत ही खुशी हो रही थी, जबकि किनमोई भी यहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन जोंगताई उसे फौरन पकड़कर दोबारा से घेर लेता है। साथ ही साथ वो यहाँ पर रोमांटिक होते हुए किनमोई से कह रहा था, फिर तुमने मुझे अपना जवाब नहीं दिया। क्या तुमने अपने फादर से बात कर ली? तुम कब शिफ्ट होकर यहाँ आ रही हो ताकि हम दोनों साथ मिलकर रहे। किनमोई तो उसकी बातें सुनकर ब्लश कर रही थी। साथ ही साथ वो शर्माते हुए कहती है कि जोंगताई मुझे माफ कर देना, मैं नहीं जानती कि मैं क्या एक अच्छी बीवी बन भी पाऊंगी या नहीं, मुझे जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं। जो सुनकर तो जोंगताई उसका मुंह अपनी तरफ लाते हुए कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, धीरे धीरे मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। और ये कहते साथ ही जोंगताई यहाँ पर रोमांटिकली अभी किनमोई को किस करने ही वाला था, जिस पर किनमोई भी बिल्कुल एग्री लग रही थी। लेकिन अचानक बाहर बहुत ही तेजी के साथ हलचल होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जोंगताई का बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर जाता है। साथ ही साथ जोंगताई की किस भी होते होते रह गई, जिसकी वजह से जोंगताई को काफी जरा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से के साथ बाहर की तरफ आते हुए कहते हैं कि अब ये किसने किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। हर कोई मेरी किस के खिलाफ है, कोई भी मेरी किस होने नहीं दे रहा। लेकिन बाहर आते साथ ही जोंगताई की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उसके सामने ब्लड मून था। वो हैरान होते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी के सब लोग भी यहाँ पर ब्लड मून को देखकर सरप्राइज हो गए थे। धीरे धीरे उस रेड मून में क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर से ब्लड डीमन निकलकर बाहर आ गया। साथ ही साथ आसमान से आग की बारिश होना शुरू हो गई थी। सब लोग अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भाग रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डीमन वुल्फ जंजीरों से जकड़ा हुआ था। वो जोर लगाते हुए इन जंजीरों को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो काफी जरा खुश हो गया। वो डीमन वुल्फ चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिरकार मैं आजाद हो गया, अब मैं तबाही मचाने वाला हूँ। उसकी इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाए।